मौसिस मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुख्तलिफ धुनें पेश करके इंडोनेशियन सदर को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसिस मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। 9 दिसंबर 1971 को हंगोर अमले ने जांबाजी और दलेरी का मुजाहिरा किया। हंगोर अमले ने तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हंगोर डे पर पैगाम, कहा 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी। आज भी ये मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 8 जदीद हंगोर क्लास आबदोज़ करीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया हर मुहाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम अब तैयार है। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई, कहा डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। बतौर खादिम पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन कम और मईशत तरक्की कर रही है। मुल्क की मईशत ज़िबो-हाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है, जबकि 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत और डायलॉग में होना चाहिए। बानी ने सियासत से बातचीत को निकाल दिया। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। सियासी जमातों को सियासत दायरे में रहकर करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गवर्नर हाउस में पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात। पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी अमूर से मुतालिक मुख्तलिफ लाइहा अमल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा फौज को निशाना बनाने वालों का भी हमें मुकाबला करना होगा। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर नजरियाती सियासी जमातें आगे आती हैं तो इसमें मुल्क और अवाम का फ़ायदा होता है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इक़्तिदार में आना चाहती है। हमें इक़्तिदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह पर बाहमी उमूर से मुतालिक रवाबित को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।